क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास बहुमत हुआ करता था, अगर आप 2014 में देखिए, 2019 में देखिए, लेकिन इस बार एनडीए के पास बहुमत है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। और इंडिया गठबंधन के भी नंबर्स को देखना होगा, चाहे उत्तर प्रदेश को देखिए, अलग अलग प्रदेशों को देखिए, जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया गया, यही वजह है कि दबाव एनडीए पर है। और इसी वजह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से डिमांड डिप्टी स्पीकर की जा रही है। इससे पहले नहीं की गई थी डिप्टी स्पीकर की डिमांड, आपने देखा था, क्योंकि उनको भी पता था उनके पास ज्यादा नंबर्स नहीं है, लेकिन इस बार नंबर्स हैं और यही वजह है कि डिमांड डिप्टी स्पीकर की हो रही है। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे, क्या डिप्टी स्पीकर इंडिया गठबंधन से होगा और स्पीकर एनडीए गठबंधन से होगा, सबकी सहमति हो जाएगी, यही देखने वाली बात होगी, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए अब से कुछ ही देर बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो हलचलें हैं वो तेज़ हो गई हैं। सहयोगी स्वाति मौजूद हैं, लगातार अपडेट दे रही हैं। अभी राहुल गांधी भी बोल रहे थे, अखिलेश यादव भी बोल रहे थे और इसके साथ साथ अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी वहां पर पहुंचे थे। उनका कहना था कि जो हमारी रणनीति है, हम रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी रणनीति को रिवील नहीं करना चाहेंगे, मीडिया के सामने बताना नहीं चाहेंगे। देखिए, मंथन तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्षी पार्टियों के बीच में भी हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसदों का कहना है कि जो नेताजी कहेंगे वो करेंगे, यानी जो आलाकमान का फैसला होगा वही सांसदों की भी सहमति उसी में होगी। यानी अखिलेश यादव क्या कहते हैं उस पर सांसद आगे बढ़ेंगे, चाहे अवधेश प्रसाद की बात हो या फिर हम अन्य सांसदों की बात करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के बयान को आप सुनिए, डिप्टी स्पीकर साफ तौर पर कहा जा रहा है, राहुल गांधी की तरफ से डिप्टी स्पीकर का पद साफ तौर पर कहा जा रहा है। यानी ये तय है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति ये है कि एनडीए की तरफ से स्पीकर हो और इंडिया गठबंधन की तरफ से डिप्टी स्पीकर हो, तभी सहमति बनेगी। अगर एनडीए की तरफ से डिप्टी स्पीकर इंडिया को नहीं दिया जाता है गठबंधन को, तब इंडिया गठबंधन के जो तमाम सांसद है वो सहमति नहीं जताएंगे ओम बिरला के नाम पर, ये भी कंफर्म है। राहुल गांधी के बयान के आधार पर ही हम कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ये साफ कहा है कि आप स्पीकर के पद पर हमारी सहमति होगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्षी पार्टियों को चाहिए। तो ये समझना होगा कि सहमति अब उसी आधार पर होगी जब डिप्टी स्पीकर इंडिया गठबंधन को दिया जाएगा। अब यही देखने वाली बात होगी कि क्या आपसी बातचीत में ये सहमति हो जाएगी कि डिप्टी स्पीकर इंडिया गठबंधन को दे दिया जाए और स्पीकर पद एनडीए के पास रहे, ये ही देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसी पर सबकी नजरें आज टिकी हुई है कि किस नाम को आगे रखा जाता है, क्योंकि नाम को लेकर भी विपक्षी पार्टियों की तरफ ये से बताइए स्वाति कि डिप्टी स्पीकर के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। ठीक है, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को पहले दे दें कि विपक्ष ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है और विपक्ष का जो रुख है वो क्लियर है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि स्पीकर पद पर उनका फैसला एनडीए के रुख पर निर्भर करेगा। फिलहाल राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष का हो और अगर सरकार सहमति बनाने का प्रयास नहीं करती है तो विपक्ष चुनाव लड़ेगा। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं तो चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से विपक्ष है। विपक्ष ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद मांगा है, तो विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद चाहता है और कांग्रेस के 8 बार के सांसद के सुरेश को डिप्टी स्पीकर बनाने पर लगातार विचार किया जा रहा है। बीजेपी भी अपना स्पीकर उम्मीदवार चाहती है और डिप्टी स्पीकर पद सहयोगी दलों को देने के लिए विचार करे। हालांकि ये पूरा जो रुख है एनडीए पर निर्भर करता है। अगर सब कुछ राजी खुशी हो जाता है तो एक जो पद है विपक्ष के पास रहेगा, एक पद सरकार के पास रहेगा, नहीं तो फिर ये कहा जा सकता है कि चुनाव की नौबत आनी ही आनी। स्वाति पाठक मौजूद हैं मेरे साथ। स्वाति, विपक्ष और सरकार का रवैया पूरी तरह से क्लियर है, अब से कुछ ही देर बाद सारी चीजें होंगी। अब किस तरीके का मंथन इस वक्त चल रहा है, कौन कौन अभी इस वक्त मौजूद है? 11:30 का आप बता रही थी कि टाइम दिया गया है, फिलहाल पहुंचे नहीं ओम बिरला, अभी कितना और इंतजार? देखिए, थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन जो आपने नाम का जिक्र किया, नाम में के सुरेश का नाम कांग्रेस की तरफ से आगे आ रहा है। 8 बार से लगातार सांसद है, 2009 से लगातार सांसद है। लेकिन अभी यही देखने वाली बात होगी कि नाम तो सामने है, लेकिन क्या एनडीए की तरफ से
दिया जाएगा डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी पार्टियों को, ये देखना महत्वपूर्ण है। और जो टाइम 11:30 बजे का था, कहीं ना कहीं जो डिप्टी स्पीकर की डिमांड विपक्षी पार्टियों द्वारा की जा रही है, यही वजह है कि अभी तक ओम बिरला भी नॉमिनेशन करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सहमति तभी होगी जब डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा। और इस पर कहीं ना कहीं एनडीए में संशय है, यही वजह है कि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन को दिया जाएगा, क्योंकि अगर नहीं दिया जाता है तब चुनाव जैसी स्थिति होगी। कल चुनाव होगा, अगर दे दिया जाता है, सहमति बन जाती है, तब चुनाव जैसी स्थिति नहीं होगी। और यही वजह है कि सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ओम बिरला का नाम सामने आ चुका है। एनडीए की तरफ से सूत्र बता रहे हैं कि ओम बिरला ही स्पीकर होंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी संशय जैसी स्थिति है। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाम तय कर लिया गया है, विपक्षी पार्टियों में भी आपस में बातचीत हो गई है, तो क्या एनडीए की तरफ से दिया जाएगा डिप्टी स्पीकर का पद? अगर एनडीए अपना उम्मीदवार उतारती है, विपक्षी पार्टियां अपना उम्मीदवार उतारती है, तब चुनाव होगा। अगर सहमति बनती है तब चुनाव नहीं होगा। और यही वजह है कि सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई है। कहा जा सकता है कि थोड़ा और इंतजार करना होगा। देखिए, ये भी कई तरह की अभी खबरें आ रही है कि जेडीयू से भी कोई हो सकता है। अभी देखना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा, तब चीजें साफ हो पाएंगी। देखिए, इंडिया अलायंस की तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि कैंडिडेट उतारा जाएगा स्पीकर को लेकर भी, ये खबरें आ रही है, क्योंकि सहमति नहीं बन रही है। और तभी कहा जा रहा है कि अभी तक ओम बिरला की तरफ से नॉमिनेशन नहीं किया गया है। अगर सहमति नहीं बनती है तब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि इंडिया गठबंधन स्पीकर पद पर भी अपना उम्मीदवार उतार दे और फिर चुनाव जैसी स्थिति पूरी तरह से बन जाए, डिप्टी स्पीकर को लेकर भी चुनाव हो जाए और स्पीकर पद को लेकर भी चुनाव हो जाए। ये ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि सहमति बनती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। अब देखिए, अब जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ इंतजार करना होगा, लेकिन पूर्व की घटनाएं अगर बात करें, मोदी सरकार 2.0 की बात करें, तो उस वक्त भी आपने देखा कि जिस तरीके से स्पीकर की तरफ से कई सांसदों को सस्पेंड किया गया था, वो घटनाएं भी अब लगातार विपक्ष के जहन में, और इसीलिए चाहती है कि ये इतना महत्वपूर्ण पद है जो विपक्ष के पास हो इस बार। देखिए, फिलहाल ये खबर आ रही है अभी कि बीजेपी जो है वो टीडीपी या जेडीयू से जो है वो डिप्टी स्पीकर का नाम दे सकती है, यानी जेडीयू से या टीडीपी पार्टी से कोई हो सकता है जिसे डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार बनाया जाए। ये खबर अभी अंदर से आ रही है सामने। अब थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं देने जा रही है, लेकिन जो सहयोगी पार्टी है, चाहे हम टीडीपी की बात करें या हम जेडीयू की बात करते हैं, उनकी पार्टी से कोई उम्मीदवार उतारा जा सकता है डिप्टी स्पीकर के तौर पर। अब और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का नाम सामने आया, नॉमिनेशन का वक्त भी तय किया गया, लेकिन अब तक नॉमिनेशन करने नहीं पहुंचे हुए हैं। अगर सहमति नहीं बन रही है तभी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जाएगा और एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर को लेकर उतारा जा रहा है, यानी अब स्पीकर के तौर पर भी सहमति नहीं बनेगी और डिप्टी स्पीकर के तौर पर भी सहमति फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में अब चुनाव होगा अगर दोनों तरफ से उम्मीदवार उतारा जा रहा है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी टीडीपी या जेडीयू को डिप्टी स्पीकर दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कोई प्रत्याशी होगा और इधर से भी कोई प्रत्याशी होगा। तो समझना होगा कि ऐसी स्थिति में चुनाव जो है वो होगा और कल चुनाव की तारीख भी है, तो कल चुनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सहमति किसी पर भी बनती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास, आप नजर बना के रखिएगा। तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष होंगे, फिलहाल ये भी जानकारी स्वाति दे रही है कि डिप्टी स्पीकर के लिए भी यहाँ पर सरकार जो प्रत्याशी उतार सकती है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट दिल्ली से है। संसद भवन में राजनाथ सिंह इस वक्त एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे केसी वेणुगोपाल।